लीडर का है मिसेस लक्ष्मी देवी चौधरी। हम लोगों ने इंट्रो वीडियो में देखा, लक्ष्मी देवी चौधरी हमारे नेपाल मझौली चौराहा से हैं और डीएक्शन में कुछ सालों से लगातार निरंतर काम कर रही हैं, जबरदस्त तरीके से डीएक्शन का काम कर रही हैं। और उनके बारे में अगर मैं थोड़ा-सा बात करूँ तो डीएक्शन में वो आई अपनी समस्याओं के कारण, है ना? उनका हेल्थ का बहुत सारा समस्या था, बहुत सारा प्रॉब्लम था। तो वो सारी समस्याओं को दूर करने के लिए उन्होंने सबसे पहले डीएक्शन का प्रोडक्ट इस्तेमाल किया। वो डीएक्शन में सबसे पहले जॉइनिंग नहीं ली, डीएक्शन में काम आगे बढ़ाने के हिसाब से नहीं आई, सबसे पहले उन्होंने प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के हिसाब से आया। तो डीएक्शन का प्रोडक्ट उन्होंने परचेज़ किया, उसको खाया, पिया, लगाया और उसके फ़ायदे मिलते गए। तो जितना फ़ायदे मिलते गए और सामान वो लेती गईं और फ़ायदा लेती गईं, तो फ़ायदा उन्होंने हेल्थ के हिसाब से बहुत सारा फ़ायदा लिया। उसके बाद में उन्होंने बाद में जॉइनिंग लिया, उसके बाद में डीएक्शन के काम को आगे बढ़ाया। तो उनको समस्याएँ क्या-क्या थी अगर हम लोग बातचीत करेंगे तो समस्याएँ उनको महिला संबंधी सारी की सारी समस्याएँ थी। तो उनको महीनावारी की गड़बड़ी थी, जल्दी बुढ़ापा आ गया था, है ना? शरीर में हमेशा थकान, कमज़ोरी ये सारा चीज़ रहता था। गैस्ट्रिक की समस्या बहुत भयंकर गैस्ट्रिक की समस्या हो गया था। तो ये सारी समस्याओं से वो परेशान थीं और उनको एक चीज़ था मन में हमेशा कि कभी भी उनको लाइफ़ जो है एक ऐसा ज़िंदगी जीने को मौका मिले जहाँ पे लोग उनको याद करें और बोलें कि वो देखिए लक्ष्मी जी आ रही हैं। वो नाम पहचान, जान-पहचान बनाने के लिए ज़बरदस्त तरीके से काम कर रही थी। तो ऐसे ग्रेट लीडर, ग्रेट शख्सियत का हम लोगों के बीच में प्रोग्राम है। और वो इससे पहले भी हम लोगों के इस टीएलएस लीडर्स का हमारा जो चैनल है, इस पे वो बहुत बार इससे पहले भी आ चुकी हैं और बहुत बार हम लोगों को डीएक्शन का प्रोग्राम को वो कंटिन्यू बता चुकी है, अपनी स्टोरी बताया हुआ है और साथ-साथ में उनके हस्बैंड जो पहले सपोर्ट नहीं करते थे, आज बहुत जम के सपोर्ट करते हैं और कदम पे कदम मिला के काम कर रहे हैं, मिस्टर लोक बहादुर चौधरी। वो लोग मझौली चौराहा से हैं, धगधई रूपंदेही नेपाल से हैं और ज़बरदस्त तरीके से डीएक्शन में काम आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस तरीके से काम कर रहे हैं, तो काम बहुत तेज़ी से चल रहा है, बहुत अच्छे से। आज का अगर स्टेटस की बात करें तो आज वो ईएसडी के लेवल में हैं, ईएसडी हो चुके हैं और अपने नीचे भी बहुत सारे लोगों को ईएसडी बना दिए। जैसे लक्ष्मी मैडम ईएसडी हुई मगर अपने नीचे उन्होंने अपनी बहन अंबिका को ईएसडी बनाया हुआ है, अंबिका कुमारी चौधरी और उसके बाद में उनके नीचे हैं जानकी देवी चौधरी वो भी ईएसडी हैं और उनके नीचे पूनम कथरिया थारू वो स्टार डायमंड है और बहुत सारे स्टार एजेंट बहुत सारे स्टार भी ऐसा उनका टीम बन गया है। तो महिलाओं का एक जबरदस्त टीम है, कुछ पुरुषों का भी टीम है। तो जबरदस्त तरीके से उनका टीम ग्रुप जो है आगे बढ़ रहा है, बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, बहुत सारे अचीवमेंट किए हैं और डीएक्शन से लेके वो हमेशा पॉजिटिव, शुरू से ही पॉजिटिव, डीएक्शन के प्रति कभी भी नेगेटिविटी नहीं आया, हमेशा पॉजिटिव। तो हमेशा पॉजिटिव होने की वजह से डीएक्शन में काम आगे बढ़ाते हुए उन्होंने आज के डेट में अपने घर को ही डीएक्शन का ऑफिस बना दिया है। मतलब 2 तल्ले घर में ऊपर का पूरा जो तल्ला है वो उन्होंने डीएक्शन के ऑफिस के लिए पूरा का पूरा हॉल तैयार कर दिया है। तो ज़बरदस्त तरीके से उनका जो है हॉल तैयार है और हम लोगों का हर सैटरडे हम लोगों का हर शनिवार जो है मझौली में इनके घर में प्रोग्राम होता है। तो कोई भी ग्रुप का कोई भी है ना डीएक्शन का मेंबर वहाँ पे आ सकता है और वो प्रोग्राम ले सकता है। इस तरीके से हम लोगों का प्रोग्राम चलता है और हमेशा सपोर्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग शून्य मेडिटेशन करते हैं वहाँ पे। शून्य मेडिटेशन करने के बाद में अपना डीएक्शन का प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। तो ज़बरदस्त तरीके से हम लोगों का बिज़नेस वहाँ पे एक बनने का मौका मिला है। बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म उन्होंने हम लोगों के लिए दिया है। तो बहुत अच्छे से हम लोगों का काम वहाँ पे बढ़ रहा है। अब आने वाले दिनों में शायद संभवतः डीएक्शन नेपाल का जो हमारा स्टॉक पॉइंट है वो उनके नाम से वहाँ से लेने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में अब नेपाल का सिस्टम जब अच्छा होगा तो उसके हिसाब से वो जब नए स्टॉक पॉइंट वहाँ पे लॉन्चिंग की प्रक्रिया होगी तो वहाँ पे हम लोगों को मिलेगा। और आप सभी को आज डीएक्शन के बारे में बताने के लिए वो आ रही हैं और सबसे पहले तो मैं रियल लाइफ एग्जांपल लक्ष्मी जी के बारे में ही बात करता हूँ, कि इतना अच्छे से उन्होंने अपने फ़ायदे पाया हुआ है कि हम लोग मतलब तारीफ़ करते हुए भी शब्द कम पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारी समस्याएँ उन्होंने झेला अपने लाइफ़ में। वो सारी समस्याओं का समाधान डीएक्शन में ही मिला,
है ना। दुनिया में बहुत सारे रास्ते होते हैं काम करने के लिए, अलग-अलग तरीके होते हैं जहाँ से पैसा कमाया जाए या फिर कुछ और किया जाए। मगर उन्होंने जब डीएक्शन में आया तो डीएक्शन में आने के बाद में ही उनकी जो है लाइफ़ जो है अच्छी हुई। उनको स्वास्थ्य का फ़ायदा मिला, साथ-साथ में उन्होंने यहाँ पे ये देखा कि यहाँ पे तो आप जितना चाहो उतना कमा सकते हो, यहाँ पे अपना नाम-पहचान बना सकते हो, अपनी लाइफ़ को चेंज कर सकते हो। तो इस तरीके से उनका लाइफ़ जो है वो चेंज हुआ है। और हम लोगों के आरबीसी यूट्यूब चैनल में भी वो आ चुकी हैं, आरबीसी यूट्यूब चैनल में भी वो बताई हैं। और उनके बारे में बात करें तो हमेशा फर्स्ट डे 35 से पीवी करती हैं। हमेशा फर्स्ट डे 35 से पीवी करती हैं, ज़बरदस्त तरीके से। लक्ष्मी मैडम जो हैं 35 से पीवी फर्स्ट डे तो करती ही हैं, साथ-साथ में उनकी बेटी हैं अनीता चौधरी। तो अनीता चौधरी जी के नाम से भी 35 से पीवी होता है। और अनीता चौधरी जी जो हैं उनका स्टेटस जो है आज के डेट में स्टार एजेंट है। तो स्टार एजेंट हैं और बहुत अच्छे से डीएक्शन का काम को आगे बढ़ा रहे हैं। और डीएक्शन से रिलेटेड बहुत सारी गतिविधियाँ जो हैं वो चल रहा है। तो इस तरीके से है। और साथ में अभी हम बात करें तो बड़े-बड़े मेगा इवेंट्स उन्होंने अटेंड किया हुआ है। जैसे हमारे फ्रीडम डे हो गया, डायमंड कॉन्फ्रेंस हो गए, रिकॉग्निशन नाइट हो गया, ये सारे प्रोग्राम्स वो अटेंड करती हैं। डीएक्शन का कभी भी कोई भी प्रोग्राम रहता है उनको जानकारी मिलता है तो हमेशा उसके लिए तैयार रहती हैं और अपने परिवार वालों को लेके भी जाती हैं। जैसे हम लोगों का जो था यहाँ पे हम लोग गए थे जब उड़ीसा में, तो उड़ीसा में जब हम लोग गए थे तो वहाँ पे वो गई अपने पूरे परिवार के साथ में। साथ-साथ में हम लोग जब आगरा में गए थे, आगरा रेसिडेंशियल कैंप में, तो वो गई थी, उनकी बेटियाँ गई थीं, है ना? तो उस तरीके से अपने परिवार के साथ में वो गई। लखनऊ रेसिडेंशियल कैंप में वो थीं, उनकी बड़ी बहन थी, है ना? छोटी बहन थी और साथ-साथ में बेटी थी। तो ऐसे पूरा फैमिली के साथ में जाना-आना हर प्रोग्राम में हमेशा चलता रहता है। तो लक्ष्मी देवी जो हैं, हम लोगों की बहुत ग्रेट लीडर है। अभी उनका नाम पहचान बड़े-बड़े लीडरों से हो गया है, चाहे नेपाल के हों, चाहे इंडिया के। इंडिया के लीडर भी उनको पहचान रहे हैं और साथ-साथ में नेपाल के लीडर भी। नेपाल में भी हमारा जो चैनल चलता है यूट्यूब में 7 बजे, उस प्रोग्राम में भी उनका प्रोग्राम लग चुका है और ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने अपने बेनिफिट को बताया हुआ है। तो लक्ष्मी देवी चौधरी मैडम बहुत ज़बरदस्त तरीके से डीएक्शन के काम को आगे बढ़ा रही हैं और हम सभी के लिए एक मौका दी हैं, एक प्लेटफ़ॉर्म दी हैं कि हम लोग कैसे डीएक्शन को आगे बढ़ा सकते हैं और अपने लाइफ़ में एन्जॉयमेंट कर सकते हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोगों के बीच में हमारी ग्रेट स्पीकर हमारी लक्ष्मी मैडम आ चुकी हैं। तो मैं चाहूँगा आप सभी से कृपया जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं हमारी लक्ष्मी देवी चौधरी मैडम का। प्लीज़ वेलकम लक्ष्मी देवी चौधरी मैडम, आपको आज के कार्यक्रम में स्वागत है। आप आएँ और सभी लोगों को ऐसा आग लगाएँ कि माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी सबका ताकत मिल जाए, सबके घर परिवार में वो सारी खुशियाँ आ जाए और नवरात्र के दिन में। तो प्लीज़ वेलकम लक्ष्मी मैडम, प्लीज़ वेलकम। Good morning, dear son, everyone. Good morning, dear son. सभी पार्टिसिपेंट को आज नवरात्रि के सभी को शुभकामनाएं देते हुए मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ। और आज नेट का प्रॉब्लम से लेट हो गया, माफ कीजिए सभी लोग। तो सबसे पहले मैं इस धरती पे लाए हुए हैं मेरे स्वर्गीय पिता माँ को मैं स्पर्श करना चाहती हूँ। ऐसे ही हमारे महागुरु प्रोफेसर सर और डॉक्टर रत्ना मैम को मैं चरण स्पर्श करना चाहती हूँ। और सिद्धिचार्य के अग्रवाल सर, एस रंजन सर को मैं चरण स्पर्श करना चाहती हूँ। और जो हमारे हमेशा चला रहे हैं, हमको एक एक शब्द सिखा रहे हैं, आगे बढ़ने को सिखा रहे हैं, टीएलएस ग्रुप चला रहे हैं हमारे ग्रेड गुरु अशोक सर को मैं चरण स्पर्श करना चाहती हूँ। और हम लोगों को एकदम मोटिवेशनल में गाइड कर रहे हैं हमारे आदि पटेल सर, आशा मैम को मैं चरण स्पर्श करना चाहती हूँ। आज दिन वो टीएलएस में न आते तो हम लोग शायद इतना स्पीकर भी नहीं बन पाते। और मेरे जो फैमिली में हुई है सभी लीडर बन रहे हैं और डीएक्शन में लग रहे हैं। आज आदि पटेल सर के हाथ है और अशोक सर जी के हाथ है। तो मैं जितना भी धन्यवाद दूं तो कम ही पड़ेगा। तो मैं फिर से चरण स्पर्श करना चाहती हूँ और जितना भी पार्टिसिपेंट है यहाँ पे सबको मैं वेलकम करते हुए और अपने बातों को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। तो इस कंपनी के
डॉक्टर लिम्सियो जिनको भी मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि अगर ये डिएक्शन इस दुनिया में न लाते और ज्ञानोडर्मा जड़ी बूटी न लाते तो हम लोग नहीं पाते। इसीलिए सबसे महान वही है हमारे डॉक्टर लिम्सियो जी। तो एक बार ज्ञानोडर्मा के लिए और हमारे दातो डॉक्टर के लिए जोरदार ताली बजाइए अपने अपने जगहों से। और ऐसा ही मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ। आज तो मैं ज्यादा महिलाएं के विषय में बोलूंगी। और आज नवरात्रि भी है और नौ देवी दुर्गा के शक्ति सभी के घर में जाए और सरस्वती माँ, लक्ष्मी माँ, नौ देवी दुर्गा के आशीर्वाद सबको घर में जाए, सबको फैमिली खुशहाल होए, सब लोग खुशहाल जिंदगी जिए और आगे बढ़े। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ। और मैं शून्य मेडिटेशन के बारे में सबसे पहले बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे थोड़े थोड़े जो ज्यादा तो नहीं, थोड़ा थोड़ा जो मैं अनुभव पाई हूँ उसके विषय में मैं बताऊंगी कि हम लोग शून्य मेडिटेशन तो करना चाहेंगे और करेंगे। जिसके घर में शून्य मेडिटेशन नहीं गया है तो अभी से शून्य मेडिटेशन करिए, सब लोग करिए। क्योंकि मैं अपने अनुभव बताऊं तो मैं ये जड़ी बूटी के राजा तो सेवन 7 बरस से यूज कर रही हूँ। और जो 5 बरस तक तो मैंने जब ये जड़ी बूटी का राजा सेवन की तो फायदा तो बहुत ज्यादा पाई, लेकिन शारीरिक जो फायदा हुई थी और जो दिमाग का होना था वो नहीं हुआ था उतना अच्छा से। तो कुछ ज्यादा ऐसे टेंशन हो जाता था तो मैं रोने लगती थी, मैं कुछ भी नहीं बोल पाती थी, रोने लगती थी। ये प्रोडक्ट यूज कर रही थी तो शरीर में इतना ऊर्जावान तो हो गई थी, एनर्जी थी, पर आंसू बहाता था। और जब से मैं शून्य मेडिटेशन करने लगी तो शून्य मेडिटेशन में मैं बहुत ही बड़ी फायदा पाई। जैसे मैं बोलती हूँ कि डिप्रेशन में मैंने पड़ी थी, तो किसी के परिवार में, किसी के फैमिली में ऐसा कभी ना हो कि मेरा जो हुई थी समस्या, जो दवा कर खाते खाते शरीर कमजोर हो गई थी और कुछ समाज भी चलाती थी, ज्यादा काम कर रही थी। और सबसे पहले तो मैं 10 बरस घर पे रही थी, एकदम घर में ही रहती थी और खाना पकाती थी, वही कपड़ा लत्ता, सर सफाई, बच्चों को देखभाल, यही सोचती थी कि मेरे बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे पढ़ पाएंगे, कैसे मैं पढ़ा पाऊंगी। खाने पीने को तो दिक्कत नहीं था, लेकिन पढ़ाने को दिक्कत थी, पैसा क्योंकि चाहता है। तो इसलिए मैं अपने बच्चों के लिए इतना ध्यान देती थी कि मेरे जो बच्चियां हैं उन लोग ऐसे जिंदगी जिए कि मेरी तरह कभी दुख न पाए, मेरी तरह कभी उन लोगों को कोई भी किसी भी समस्या से डिप्रेशन में ना आना पड़े। इसीलिए मैं सोचती थी अपने जो मुझ पर बीता है वो मेरे बच्चों पर कभी न जाए, यही मैं बार बार सोचती थी और कड़ी से कड़ी मेहनत भी करती थी। तो यही ऐसा ही करते करते जो बोलते हैं कि सब लोग को मन में होता है कि मैं सबसे स्टैंडर्ड में अपने बच्चों को पढ़ाऊं और सबसे अच्छा से मैं अपने बच्चों को शादी करूं और मेरे जो घर दामाद आए वो भी अच्छा रहे, एकदम दिखने भी में भी और सब कुछ में अच्छा रहे। तो वही मेरे मन में था पहले। तो ऐसा ही मैं सोचती थी कि मेरे जो 3 बेटियां, मैं बताती हूँ तो लोग बोलते थे इनको तो 3 बेटियां हैं, शादी तो नहीं लगेगा, दिक्कत होगा। तो मैंने यही सोचती थी कि जैसे भी मेरी शादी मेरे बेटी को शादी अच्छी से होना चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो मैं पढ़ाती थी अच्छे अच्छे मेरे गांव के जो लोग थे उनसे मैं अलग ही स्कूल में भेजती थी। और लोग बोलते थे कि बेटी को इसने कैसे कैसे उतना अच्छा स्कूल में भेजती हैं, बेटा होता तो ठीक होता, लेकिन लड़की लोगों को पढ़ाती हैं। तो मैं बोलती थी मुझको कुछ भी नहीं चाहिए, बस मेरे लड़कियां का नॉलेज चाहिए और मुझको कुछ नहीं चाहिए ना। मैं अच्छा कपड़ा नहीं लगाऊंगी, मैं अच्छा गहना नहीं लगाऊंगी, पर मेरे बच्ची अच्छे से पढ़ के ज्यादा से ज्यादा ज्ञानी हो जाए।
तो लोग बोलते हैं कि ऐसे भी होता है कि जिस गाड़ी में ब्रेक ना हो तो एक्सीडेंट हो जाता है, और जिसे घर में संस्कार ना हो तो वो भी बहुत ही समस्या होता है। तो ऐसे मेरे मन में चलती थी हमेशा कि मेरे फैमिली में संस्कार हो, मैं अलग ही रहूं, मैं ऐसा नहीं सोचूंगी, मतलब नहीं रखूंगी कि जैसे और लोग रहते हैं कि बस पढ़ा दूं लिखा दूं शादी कर दूं और मतलब नहीं है। तो ऐसा मैं नहीं सोचती हूँ। मेरे जब मैं बूढ़ी हो जाऊं, एकदम बुढ़ा हो जाऊं, तो मेरे सामने मेरे बच्चे ऐसे हाथ न फैलाएं, और मेरे आगे सामने मेरे बच्चे ना रोएं, कभी रोए ना, अपने दर्द और दुख के बारे में ना रोए। तो वही सोच था। तो ऐसे करते करते पढ़ाते पढ़ाते आज दिन मेरे बड़ी बेटी बैचलर क्लियर हो गई, और छोटी बेटी इंटर, और मझली बेटी को तो शादी इंटर करते शादी हो गया, और छोटा बेटा 7 क्लास में पढ़ रहा है। तो ऐसे मैं बोलूंगी, सभी को मैं यही बताऊंगी कि एक जो ज्ञानोधर्मा है इसको सेवन करेंगे। सब लोग यही चाहते हैं कि हम लोग ऐसे ऐसे खाना खाएं, जैसे मन में तो होता है, मुंह से नहीं बोल पाते हैं तो भी सोचते होंगे कि राजा लोग क्या खाते होंगे, राजा लोग क्या पहनते होंगे, कैसे मकान में रहते होंगे। वो तो जरूर मन में चलता होगा। 100 में 100 लोगों को नहीं चलता होगा, लेकिन 100 में 10% लोगों को मन में यही चलता है। मैं बोल रही हूँ चलता है एकदम कन्फर्म से, क्योंकि ऐसे है, मैं फील्ड बहुत जाती हूँ और समझती हूँ, बुझती हूँ। तो 10% लोगों को मन में यही चलता है कि मैं भी सबसे अलग दिखूं, मैं भी इतना सुंदर लगूं, मैं भी इतना अच्छा अच्छा कपड़ा लगाऊं, मैं भी इतना अच्छा मकान में रहूं, मैं भी सबसे अलग रहूं, गाड़ी में चलूं, ऐसे धूप में ना चलूं। क्योंकि ऐसा समस्या आया है कि हवा से भी लग रहा है समस्या, कोई किसी के छूने से भी लग रहा है। पहले तो 10 बरस पहले ऐसा नहीं था। तो इसीलिए हम लोगों को जैसे जैसे समस्या आएगा, जैसे जैसे परिवर्तन होता जाएगा, वैसा ही हम लोगों को चलना पड़ेगा। तो मैं बताऊं तो 20 बरस पहले जैसे घर के फैमिली के बच्चे के लोग थोड़ा बहुत ऐसे गर्म होकर बोल देते थे तो उतना नहीं झगड़ते थे, उतना नहीं रूठते थे, अच्छे से बात मान जाते थे। लेकिन यही 20 बरस के अंतराल में क्या हुआ है कि आज के दिन में तो हम लोगों को ऐसे नॉर्मल से इतना बाबू बहनें बेटे बेटी बोल करके अपने फैमिली पड़ोस जहां भी हम लोग रहते हैं तो अच्छे से बोलना पड़ता है। तो अच्छे से हम लोग कैसे बोल पाएंगे जब हमारा दिमाग एकदम डिप्रेशन में रहेगा, तनाव में रहेगा, मन में शांति नहीं रहेगा, तो हम लोग कैसे बोल पाएंगे इतना अच्छे से ये आवाज नहीं निकल पाएगा। तो उसके लिए है रिएक्शन, उसके लिए हम लोग शून्य करें, और जब शून्य करेंगे हम लोग तभी तो मन में शांति होगा। और जैसे जब शून्य जब करने लगेंगे तो जैसे मोबाइल होता है कि उसमें तमाम किस्म के भर जाता है तो उसको नहीं चलता है, वो बंद हो जाता है, तो फॉर्मेट करना पड़ता है। तो ऐसा ही हम लोग जब से जन्म लिए हैं तो अनेक किस्म के तमाम किस्म के दिमाग में भर रहा है। तो इसके फॉर्मेट करने के लिए यही तो है रिएक्शन, यही तो शून्य है। शून्य जब करने लगेंगे, जब 9 से उल्टा गनते गनते जब हम लोग अपने सांसों पे ध्यान देंगे, जब उल्टा गनते गनते जीरो में आएंगे तो कभी नहीं आ पाएंगे। जब मैं 9 से जीरो जब हम लोग नहीं जीरो में नहीं आ पाएंगे तो अपने आप को आप लोग समझ लीजिएगा कि मेरा कुछ ना कुछ दिमाग तो चल रहा है और डिप्रेशन में है। तो यही हम लोग समझ पाते हैं कि सच में डिप्रेशन में है। और जो 29 से है तो 29 से भी जीरो में गणना पड़ता है, और 99 से भी जीरो में गणना पड़ता है। तो उल्टा उल्टा ऐसे गनते गनते पहले नहीं गन पाएंगे तो दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार ऐसे हमेशा कंटिन्यू करते रहेंगे तो हम लोग 9 से भी जीरो गन पाएंगे, 29 से भी जीरो गन पाएंगे, 99 से भी जीरो गन पाएंगे। तो ऐसे जब गानेंगे तो हमारे मन शांति हो जाएगा। जब मन शांति हो जाएगा तब हम लोग ये प्रोडक्ट ज्ञानोधर्मा जिस जिस प्रोडक्ट में है सब प्रोडक्ट जब हम लोग खाने लगेंगे, खाने पीने लगेंगे, लगाने लगेंगे ये सब प्रोडक्ट,
तो हम लोगों को शरीर इतना अच्छा होता जाएगा हम लोग क्वालिटी में आएंगे। और हमेशा हम लोगों को आरबीसी में 7 बजे सुनना है और टीएलएस ग्रुप में भी हमेशा सुनना है। तो हम लोग जब ऐसे थोड़े थोड़े कर करके जब एक मीटिंग लेंगे, एक शब्द हमारे दिमाग में रहेगा, सब नहीं बुझ पाएंगे, तब पर भी वो 100 मीटिंग जब लेंगे तो 100 पॉइंट हमारे दिमाग में आएगा। तो फील्ड में इतना अच्छा से हम लोग बता पाएंगे। जब सब फील्ड में अच्छा से बता पाएंगे तो वहां पे जैसे भी लोग आएंगे उनको इतना अच्छा से मोटिवेट कर पाएंगे, इतना अच्छा से बता पाएंगे। चाहे दिखने में इतना गुस्सेवान हो, इतना ऋषिया जैसा भी हो, उनको इतना अपना जैसे सब लीडर लोग बोलते हैं कि जब जिसके फेस में स्माइल रहता है तो वो 50% जीत जाता है। तो सचमुच में जो एकदम ऋषिया दिखते हैं तो उनको हम लोग जरूर स्माइल कर करके बताएं, स्माइल करके, और जब एकदम नरम भाषा में जब बताएंगे हम लोग तो वो जरूर मानेंगे। क्योंकि मेरे साथ ऐसा कितना हुआ है, मैं इतना कितना समझा पाती हूँ और मैं खुद नहीं समझ पाती हूँ कि आज के डेट में कैसे लोगों को मैं समझा पा रही हूँ। मैं उनको तो दिखते ही डर लग रहा था मुझको, पर भी मैं उनको कैसे समझा पाई। ऐसे लगता है लोगों को कि ये सब शून्य है और यही रिएक्शन का जड़ी बूटी का राजा है। जब हमारे शरीर में मन में शांति और तन में शक्ति होगा तभी तो हम लोग चल पाएंगे। और जब ये प्रोडक्ट हम लोग नहीं यूज कर पाएंगे, ये प्रोडक्ट एकदम जम के यूज करना है और ये प्रोडक्ट के विषय में सभी को बताना है। सब प्रोडक्ट हम लोग यूज करेंगे। जैसे धर्मशिला मैम को बात करूं तो कितना ज्यादा प्रोडक्ट खाती हैं और उनके दिमाग में प्रोग्राम ली तो इतना अच्छा से कंप्यूटर की तरह हो गया है, इतना ज्यादा सोच पाती हैं, बोल पाती हैं। तो ऐसे ही हम लोग भी प्रोडक्ट यूज करें, हम लोग भी ये सब प्रोडक्ट यूज करें, सेवन करें और हमारे शरीर में ऐसा ही होता जाएगा। जैसे मैं पहले कुछ भी ना सोच पाती थी, ना बोल पाती थी, और कोई मेरे सामने बोलते थे तो मैं समझ नहीं पाती थी कि क्या बोल रहे हैं, मुझको क्या बता रहे हैं। जो मेरे साइड में होते थे उन्हीं से मैं पूछती थी कि वो सर ने क्या बताते हैं। तो बोलती थी कि आपको नहीं समझ में आया, तो मैं बोलती थी नहीं। तो देखिए यही सब है, यही डिएक्शन का कमाल है जो मैं आज बोल पा रही हूँ। और पहले तो मैं फोटो भी नहीं खिंचवा पा रही थी, इतना लजा रही थी, शर्मा रही थी, और आज इतना अच्छा से मैं जो बता पा रही हूँ, आज इतना अच्छा से जो मैं बोल पा रही हूँ, तो सब मेरा यही रिएक्शन है। मैं डॉक्टर लिंग स्योजिन को जितना भी धन्यवाद दूं, तो जैसे आज मैं जीवित हूँ, तो मैं कैसे जीवित हूँ, तो मेरे अपलाइन ये डिएक्शन ना बताते, ये ज्ञानोधर्मा के विषय में ना बताते तो मैं नहीं इस डिएक्शन पाती। तो मेरे स्पॉन्सर हैं सीता चौधरी, उनको मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मुझको बताएं कि कुमारी मैम, तो उनको मैं दिल से नमन करना चाहती हूँ। और जैसे मुझको चलाए, एक एक प्रयोग चलने को सिखाएं, तो सुनीता मैम और दयाशंकर सर और अशोक सर और संभा मैम, उनको मैं फिर से नमन करना चाहती हूँ। क्योंकि अगर मैं ये प्रोडक्ट मेरे शरीर में ना आया होता तो मैं इतना अच्छा नहीं हो पाती और मैं नहीं बोल पाती। और मैं पहले हाउसवाइफ थी घर में ही। जैसे मैं बताती हूँ कि 10 वर्ष मैं घर में ही थी। बस मैं घर में क्या क्या करती थी, तो कपड़ा लत्ता धोती थी, सर सफाई घर के करती थी और बच्चों को देखभाल करती थी, और वही सोचती थी कि मेरे बच्चे कैसे अच्छे होंगे। जब मैं घर पे ही रहूंगी, घर में अंदर रहूंगी, तो मैं अपने बच्चे के लिए कैसे सोचती थी, कैसे कर पाती। मैं नहीं कर पाती। इतना छोटे जो बहुत पढ़ा पाती तो 5-6 पढ़ा पाती, लेकिन आज के समय में जो मैं फील्ड निकल पा रही हूँ, तभी तो मैं इंटर से ज्यादा पढ़ा पा रही हूँ, एसएलसी से ज्यादा पढ़ा पा रही हूँ अपने बच्चों को। तो इसीलिए तो डिएक्शन करना है, इसीलिए डिएक्शन करना है कि हम सब लोगों को फैमिली में खुशी होना चाहिए। और जो जो मन में लग रहा है सब लोगों को कि
मैं एकदम अच्छी से रहूं और खुशी रहूं और दिखने भी में भी अच्छा लगूं और बड़ा मकान में रहूं, तो जरूर डिएक्शन करना है। डिएक्शन करना है, जैसे बाहर के काम कर रहे हैं लोग, एकदम हार्ड वर्क के काम कर रहे हैं, जैसे मजदूरी कर रहे हैं, तो पैसा तो पा रहे हैं, लेकिन जब पैसा लाएंगे घर में तो अपने रोजी रोटी चलाएंगे। और वही मेहनत, जितना मेहनत वो मजदूरी में कर रहे हैं, उतने मेहनत डिएक्शन में जब लगाएंगे, जब डिएक्शन में लगाएंगे तो अपने लिए भर नहीं, अपने पुश्तों के लिए चलेगा, अपने पुश्ताने के लिए। बस 3 से लेके 5 बरस हम लोग लग जाएं तो हम लोगों को भविष्य चेंज हो जाएगा। मैं आज तक मैं जब से मैं ज्वाइन हुई हूँ, तब से मैं पहले तो 1000 पीवी करती थी, मुझको नहीं पता था, तो मैं प्रोडक्ट खाती थी। और जब मैं प्रोडक्ट खाती थी तो उसी ऐसे 2 वर्ष खाई, तो जब मीटिंग में गई तो इसके डिएक्शन के विषय में जब सब कुछ पता लगा, तो मैंने सोची कि इसमें तो सब कुछ है। मुझको तो नाम और सम्मान चाहिए, तो मुझको नाम सम्मान चाहिए, तो एक खाना है और खिलाना है। तो मैं तमाम काम करती थी, मछली का काम, केंद्रीय सदस्य, और वो सामुदायिक वन का केंद्रीय सदस्य। तो मैं सामुदायिक वन के जब केंद्रीय सदस्य थी, तो उस समय में मुझे से परिचय पूछते थे लोग कि आप क्या हैं, तो मैं सदस्य नहीं बता पाती थी, बस अनजान में अध्यक्ष बोल देती थी। ऐसी पहले ऐसा ही थी, मैं उतना अच्छा से नहीं सोच पाती थी और बोलने में इतना शर्माती थी। तो ऐसा ही हम लोग ये प्रोडक्ट खाएं और सब लोगों को खिलाएं, और जब नाम सम्मान पहचान देश विदेश की यात्रा सब चीज है इसमें, और पीढ़ियां दर पीढ़ी पुस्तक पुस्तक चेंज हो जाएगा, तो क्यों ना करें। तो ऐसे मेरा मछली व्यवसाय है, किसान हूं मैं, तो वो एक ही बात तो कोई नहीं मान पाएगा कि मैं सब वो छोड़ दूं। तो मैं यही सोचती थी, मेरे मछली के दाना बनाने का मशीन है, तो पहले जब मैंने इस डिएक्शन की तरफ नहीं देख पाती थी, उतना नहीं ध्यान था, तो 10 कुंटल 18 कुंटल 5 कुंटल ऐसे मैं बेचती थी मछली के दाना। तो मैं सोचने लगी, जब बड़ी सेमिनार में गई डिएक्शन का, बड़ी सेमिनार में जब गई तो वहां सब कुछ पता चला, तो मैंने यही सोचने लगी, जब मछली के दाना मैं बनाऊंगी, हमेशा पैसा देखते रहूंगी, तो मेरे शरीर इतना आलस में पड़ जाएगा कि मैं डिएक्शन नहीं कर पाऊंगी। अगर वो मैं ना करके, वो मछली के दाना ना बना के मैं डिएक्शन में करूं, तो मैं चाहे जैसे डिएक्शन में करूं, तो इस पे तो पुश्तानी पुस्तक चेंज भी हो जाएगा और देश विदेश की यात्रा भी रहेगा, मिलेगा। और जितने मैं बूढ़ा होते जाऊंगा उतना ऊपर ही जाऊंगा, और नाम सम्मान भी मिलेगा। तो मैं अपने हस्बैंड से नहीं बता पाती थी ये बात, क्योंकि नहीं मानते हैं, समाज ऐसा ही है इसलिए नहीं मानते हैं। तो मैं नहीं बताती थी, बस मन में रखती थी कि मैं एक ना एक दिन सब मैं बंद करा दूंगी और डिएक्शन में फुल टाइम लग जाऊंगी, और अपने ही यही घर में मीटिंग हॉल भी बनवाऊंगी। तो सर से सब बात नहीं बताती थी और मैं अपने मन में रखती थी यही बात। तो ऐसा ही मैं दाना नहीं बनाई, चाहे मुझको कोरिन कहे, चाहे कामचोर कहे, चाहे जो भी कहे, मैं एक कान से सुनती थी, एक कान से उड़ा देती थी, और बहुत ज्यादा दुख लगता था तो मैं रो लेती थी, बस इतना ही। और उसी समय में मैंने साइकिल से चलने लगी, जब साइकिल से चलने लगी होम टू होम, उसी समय में मेरा इतना ज्यादा प्रोडक्ट भी जाता था। और जब ऐसे करते करते मैं अपने जब लीडर साथी लोगों को बना ली, तो मैं 3-4 दिन के लिए घर से निकल जाती थी, और थोड़ा बहुत मानने लगे। जब मैं रूबी हो गई तो 24,000 आया था इसी में, वो फोन वाला पैसा और बोनस भी मिला करके। तो जब पैसा देखे मेरे हस्बैंड, तब थोड़ा थोड़ा ध्यान देने लगे। और ऐसे करते करते जब एसडी हुई, तो 26,000 जब आया, तो सर ने मेरे साथ में तो जाते थे पर मीटिंग कभी नहीं देते थे। तो मैं बहुत दुखी होती थी कि यहाँ इतना बड़ा बड़ा मीटिंग हो रहा है और मुझको वहीं पुगा करके चले जाते हैं, कैसे हैं, कब समझ पाएंगे, यही मैं सोचती थी। और सर, अशोक सर,
सभी लोगों से मैं बताती थी कि प्लीज समझाइए, वो मेरे साथ में बैठे पर नहीं समझ पाते थे, जाते थे आते थे। लेकिन जब से टीएलएस में फिर आरडी पटेल सर आ गए हैं, तो उन्हीं के बातों मान मान करके इतना अपने आप को मोटिवेट कर दिए हैं। तो मुझको इतना खुशी अंदर से लगती है कि जितना भी धन्यवाद दूं आरडी पटेल सर आशा मैम को तो कम ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे फैमिली एकदम चेंज हो गया है आज के दिन में। तो उतना अभी भी उतना जैसे मुझको जितना काम करना चाहिए उतना काम अभी भी नहीं कर पा रही हूँ। जैसे अब समाज भी है तो उधर भी थोड़ा बहुत देखना पड़ता है, लेकिन अब मैं करूंगी और सर भी करेंगे। अब उनको लग गया है, अब यही 2 महीना से लग गया है कि हम लोगों को फुल टाइम देना चाहिए डिएक्शन में। तो मछली भी नहीं ध्यान दे रहे हैं हम लोग, उधर उतना ध्यान नहीं देते हैं, इतना डिएक्शन में ध्यान देते हैं। तो हम लोग डिएक्शन करते हैं फुल टाइम। तो मैं सभी से जितना भी यहाँ बहनें हैं बेटियां हैं, मैं सभी से यही बोलूंगी कि आप लोग बस यही प्रोडक्ट खाइए, ज्यादा ना लीजिए, लेकिन ये प्रोडक्ट जरूर खाइए, पीजिए, चाय पीजिए, पिलाइए और इसी में काम कीजिए। सबको घर घर में कोई ना कोई कंपनी का है, डिएक्शन का पेस्ट है और जैसे चाय है, सोप है, तो ये सब हम लोग खाएं और खिलाएं। और प्रोडक्ट तो नहीं लेंगे, लेकिन ये 3 प्रोडक्ट तो सब लोग लेंगे, क्योंकि सभी के घर घर में ये है, किसी न किसी कंपनी का है। तो हम लोगों को यही खाना है, खिलाना है, तमाम किस्म का समस्या है तो वही बताना है और घर घर में जाना है। जैसे पहले हम लोग 40 लोग, 50 लोग, 30 लोग जमा करके जब बोलते थे तो उस समय में मानते थे, पर आज के डेट में जो है कि रितु मैम ने शाम को बोल रही थी तो मुझको फिर से याद आ गया। सच में पहले लोग मानते थे और वहां पे ज्यादा प्रोडक्ट जाता था, लेकिन आज के समय में जब 10 लोग, 20 लोग, 30 लोग जहाँ जुटेंगे, वहां एक ऐसा व्यक्ति आता है कि ये बकवास है, ये मत लीजिए, ऐसा वैसा जब बोल देते हैं तो लोगों को मन में यही चलने लगता है, क्योंकि नेगेटिव सबके मन में नेगेटिव हो गया है, तो यही चलने लगता है। तो नहीं लेते हैं प्रोडक्ट, कोई उनके वो ना दिख पाए बोलकर ऐसा ही ले लेते हैं, चुपके से ले लेते हैं। तो ये सच में है, ये सच में है कि हम लोग होम मीटिंग करें। जब हम लोग होम मीटिंग करेंगे तब हमारा जो प्रोडक्ट है और वो सेल भी होगा और एकदम शांति वातावरण भी रहेगा और वहाँ हम लोग बता भी पाते हैं इतना अच्छा से। और हम लोगों को देख देख करके बोलते हैं, मैं एडिएशन तो नहीं समझ पा रही हूँ, लेकिन आपको देख करके मैं अपने बहू को, अपने बेटी को इसमें ज्वाइन करा रही हूँ। और आज 10 वर्ष घर पे रहे, उनके 10 बरस हो गया शादी, ला करके घर पे रखी हूँ, घर गेट से बाहर नहीं जाते हैं, पर मैं आपको देख करके मैं एडिएशन में एड करवा रही हूँ और आप साथ दीजिएगा। मैं बोल देती हूँ कि मैं आपके साथ हूँ, तो बोल देते, वो लोग बोलते हैं, सासू माँ बोलते हैं, उनके 2 बहू ऐसे निकले मेरे ग्रुप से, मैं होम मीटिंग करने गई थी तो ऐसे बोलते थे कि आपको देख करके मैंने अपने बहू को बैठा रही हूँ, ठीक है, इतना अच्छा है, आप इतने अच्छी लगती हैं और इतना अच्छा से समझाती हैं, तो मैं देती हूँ डिएक्शन में जाने के लिए। तो मैं इतना खुश हो गई। और आप लोग भी ऐसा ही करिए, होम टू होम करिए, जितना सके होम टू होम, प्रोडक्ट भी सेलिंग होगा और ज्वाइनिंग को भी मिलेगा, हमारा प्रोग्राम ग्रुप भी ग्रोथ होगा। जब ग्रुप ग्रोथ होगा तभी तो हम लोगों को आगे बढ़ने के मौका मिलेगा। और हम लोगों को जैसे डायरेक्ट जब ये प्रोडक्ट सेलिंग होगा तो रिटेन प्रॉफिट भी मिलेगा, पैसा ज्यादा आएगा। तो जिस यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर नए हैं वो लोग डायरेक्ट रिटेन प्रॉफिट पाएंगे। जैसे हम लोग बेचेंगे एमआरपी में तो पैसा फिर मिलेगा, तो वो हमारे घर के जो है वो चला पाएंगे। ऐसे कर करके हम लोग ऐसे एक एक स्टेप आगे बढ़ पाएंगे। तो मैं भी यही बताती हूँ सबको कि आप लोग, जहाँ मैं जाती हूँ तो मैं अकेले नहीं बोलती हूँ, कितना भी नया है
तो मैं पहले उनसे बुलवाती हूँ, आप बोलिए तब उसके बाद मैं बताऊंगी। तो बोल लेते हैं तो क्या होता है, जो आवाज है हमारे महिलाएं ज्यादा लोग हिचकिचाते हैं कि मैं कैसे बता पाऊंगी, मुझसे प्रश्न कर देंगे, सवाल कर देंगे तो मैं क्या बोलूंगी, क्या बताऊंगी। ये डर, बहुत ही ज्यादा डर होता है, क्योंकि मुझ में भी थी पहले। तो हम लोग लीडर लोग साथ में रहे, और जब लीडर लोग हम लोग फील्ड में जाएंगे उनके साथ में, एक दिन 2 दिन ऐसे करते 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 वो उनके आवाज भी ऐसे कर लेकर आस्ते आस्ते बढ़ते जाएगा, और वो आस्ते आस्ते लीडर भी होते जाएंगे, क्वालिटी भी आएगा, और वो डायरेक्शन में काम करने लगेंगे। जब उनके लेवल आ जाएगा, स्टार एजेंट इनकम भी आने लगेगा, तो उनके मनोबल बढ़ जाएगा। जब मनोबल बढ़ जाएगा, जब पैसा देखेंगे और फायदा भी देखेंगे, तब मनोबल जब बढ़ेगा तो उन काम करने के लिए एकदम इच्छुक हो जाएंगे। जब इच्छा उनके लगने लगेगा, मनोबल बढ़ेगा, तभी तो वो डायरेक्शन में टिक पाएंगे। तो ऐसा ही मैं होम टू होम मीटिंग करती हूँ, और आज के डेट में और शून्य मेडिटेशन भी करती हूँ। और जैसे कोरोना आया तो कोरोना हमारे लिए अपॉर्चुनिटी आया, और इसमें जैसे पहले लोगों को मन में यही था कि कोई एक गांव में मर जाता था, ऊपर चल जाता था, तो